हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सैनी आज आपके सामने हमारी हिंदी की अगली क्लास लेकर आया हूँ। शब्द के प्रकार पढ़ देते हैं हम। कल हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद और प्रकार। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार और भेद। बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। साथियों, आज नवरात्रि चल रही है, अभी आपको पता है। तो पास में ही नवरात्रि महोत्सव है, तो डीजे जी का साउंड आ रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। और वैसे हम उन सबको मना भी नहीं कर सकते, और वैसे हम शामिल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद वैसे तो सामान्यतः हम 6 लिखते हैं। कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद? 6। बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तत्सम शब्द, 2 नंबर पर हम बात करते हैं अर्ध तत्सम, 3 नंबर पर हम बात करेंगे तद्भव, 4 नंबर पर हम बात करेंगे देशज शब्द, 5 नंबर पर हम बात करेंगे विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, 6 नंबर पर हम बात करेंगे संकर शब्द। वैसे सामान्यतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने, तो आपको वहां पर लिखने हैं 6, अगर ऑप्शन में हो तो। अगर ऑप्शन में 6 ना मिले तो आप वहां 5 करना। क्यों? क्योंकि हिंदी के विशेषज्ञों में अभी तक मतभेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में कुछ संकर शब्द को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आपको 6 भी हो और 5 भी हो तो आपको 6 करना है, अगर 6 नहीं हो तो आपको 5 करने हैं। एक छोटा सा आप यहाँ पे नोट लगा के लिख लें, 5 भी होते हैं, क्वेश्चन निकला 5 भी होते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े थे। कौन कौन से थे? तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इसके बाद हम बात करेंगे अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद की। इसमें अर्थ के आधार पर मुख्य भेद तो 4 है। मुख्य भेद कितने साथियों? 4। बात करते हैं गौण भेद। गौण भेद निश्चित नहीं है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कहीं है। वैसे आप ये नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, जितने भी प्रकार है मैं भी आपको यहाँ पे नोट आउट करा दूंगा। बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। मुख्य भेद कुल 4 है। 4 भेद कौन कौन से हैं? हम बात करते हैं 4 भेदों की। एकार्थ शब्द, दो नंबर पर हम बात करेंगे अनेकार्थ शब्द, 3 नंबर पर हम बात करेंगे विपरीत अर्थ शब्द, विपरीतार्थ शब्द, 4 नंबर पर हम बात करेंगे समानार्थी शब्द। देखो साथियों, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, मुख्य भेद कुल 4 है। 4 कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द
और समानार्थी शब्द। आपको पता है विपरीत अर्थ शब्द को हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहेंगे? विलोम शब्द। और समानार्थी शब्द को हम कहेंगे पर्यायवाची। क्या कहेंगे हम? पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द के गौण भेद। गौण भेद कौन कौन से हैं? समसूरत भिन्नार्थक शब्द, समसूरत भिन्नार्थक शब्द, हम इसे कहेंगे शब्द युग्म। अपनी भाषा में कहते हैं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो शब्द युग्म। उसके बाद बात करते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे संबंधवाची शब्द, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतीकवाची शब्द, कौन सा शब्द? प्रतीकवाची शब्द। उसके बाद हम बात करेंगे संकेतवाची शब्द, उसके बाद हम बात करेंगे लघुतावाची शब्द, और आखिर में हम बात करेंगे पुनरुक्त शब्द। ये ते है ना कि टे, पुनरुक्त शब्द। देखो साथियों, हमने बात की थी अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें हमने बात की थी कि मुख्य भेद इसके 4 होते हैं और गौण भेद बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। बात करते हैं हम मुख्य भेद की। मुख्य भेद में हमने पढ़ा था एकार्थी शब्द, उसके बाद हमने पढ़ा था अनेकार्थी शब्द, उसके बाद हमने पढ़ा था विपरीतार्थी शब्द मतलब कि विलोम शब्द, उसके बाद हमने बात की थी समानार्थी शब्द मतलब कि पर्यायवाची शब्द। और हम अब देखते हैं गौण भेद। गौण भेद में हम देखते हैं समसूरत भिन्नार्थक शब्द, जिसे हम शब्द युग्म कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संबंधवाची शब्द जो शब्दों के मध्य संबंधों को दर्शाते हैं, प्रतीकवाची शब्द जो प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे आपको, संकेतवाची शब्द, और बात करते हैं लघुतावाची शब्द और पुनरुक्त शब्दों की। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद ये समाप्त होते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे अगले भेद की। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं और क्या क्या उनकी परिभाषाएं हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम आगे बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं साथियों? 3। आप इसकी सारणी जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरह से बनाना, अच्छे से याद करने में और समझने में आपको सहायता मिलेगी। सामान्य शब्द, प्रथम भेद इसका सामान्य शब्द, सेकंड भेद इसका तकनीकी शब्द, इसे हम कहेंगे पारिभाषिक शब्द भी कह सकते हैं हम, वैसे आप यहां लिख लो पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द मतलब जिन शब्दों को हम परिभाषा के संदर्भ में समझ सकते हैं। और तीसरा हमारा इसका भेद है अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध
तकनीकी शब्द। अब हम बात करेंगे सामान्य शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं और अर्ध तकनीकी शब्द किसे कहते हैं और क्या होती है इनकी परिभाषाएं, हम इनको कैसे समझ सकते हैं। सामान्य शब्द की हम बात करते हैं ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और उनको समझने के लिए, उनका अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें किसी विशेष परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम कहेंगे सामान्य शब्द। आप इसकी परिभाषा लिख लें साथ में। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में घर परिवार में करते हैं, घर परिवार में किया जाता है, घर परिवार में किया जाता है और जिनका अर्थ जानने के लिए हमें किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती और जिनका अर्थ जानने के लिए किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे बात करेंगे हम वे शब्द कौन से, जैसे हम बात करते हैं घर, सड़क, नाली, मकान। साथियों, सामान्य शब्द ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में घर परिवार में हम करते हैं। जैसे अगर घर की बात करते हैं तो सभी हम घर शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए। इसके लिए आपको विशेष परिभाषा देकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि घर किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं। साथियों, आज हम आपसे क्षमा चाहेंगे, पास में कुछ सांस्कृतिक और पारिवारिक प्रोग्राम होने के कारण हमारे बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो भजनों की आवाज़ चल रही है, तो इसलिए आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए क्षमा चाहेंगे।